कल सुबह अमेरिका से विशेष विमान के जरिए पालम एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या और आगे क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए एनआईए ने 2009 में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसी एफआईआर के बिना पर एनआईए तैबूर राणा को अपनी कस्टडी में लेगी। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि 7 सदस्यीय जो टीम है वो इस समय अमेरिका में मौजूद है। तमाम जो पेपर वर्क है वो वहां पर कराया जा रहा है। इन 7 सदस्यों की टीम में एनआईए के ऑफिसर्स भी शामिल है, कुछ वकील शामिल है जो कि लीगल जो पेपर वर्क है उसमें एनआईए को असिस्ट कर रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के टेक्निकल पालम एयरपोर्ट पे सुबह जो विशेष विमान है वो लैंड करेगा और उसके बाद एनआईए की टीम तैबूर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाएगी, जहां पर बैरिकेड्स फिलहाल अभी लगा दिए गए, सिक्योरिटी को अलर्ट पर किया गया है। दूसरी बड़ी बात कि जब दिल्ली में तैबूर राणा पहुंच जाएगा, एनआईए उसको अपने हेडक्वार्टर ले जाएगी, तो वहां पर साल 2009 में जो एफआईआर दर्ज की थी उस एफआईआर के तहत तैबूर राणा की जो गिरफ्तारी है वो ऑन पेपर्स की जाएगी। गिरफ्तारी करने के बाद तैबूर राणा को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर मौजूद है। वहां पर पेशी के बाद तैबूर राणा की जो कस्टडी है वो एनआईए सीक करेगी। ये तमाम जानकारी हमें सोर्सेज के द्वारा मिली है और आपको बता दें कि तकरीबन 27 से 30 दिन की कस्टडी तैबूर राणा की एनआईए ले सकती है। तो मैक्सिमम डेज की कस्टडी तैबूर राणा की लेने की कोशिश एनआईए की होगी, ताकि इस पूरे मामले में जो जांच है वो संभवतः की जा सके। तो ये जो अटकलें चल रही थी कि दिल्ली की तिहाड़ जेल को भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि तिहाड़ जेल को अंदर अभी किसी भी तरीके का सैनिटाइज करने की उनका मंशा नहीं है, क्योंकि एनआईए जब गिरफ्तार करेगी तो अपनी कस्टडी में लेगी और जब कस्टडी में लेगी तो एनआईए का जो हेडक्वार्टर है वहां पर ही तैबूर राणा से डिटेल इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि तैबूर राणा की यूएस के अंदर एनआईए। धन्यवाद जतिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो तैबूर राणा को कल दिल्ली लेकर पहुंचेगी एनआईए की टीम और कल ही एनआईए के स्पेशल कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। अभी समय तय नहीं हो पाया है। वहीं अमेरिका के लॉस एंजलिस से विशेष विमान के जरिए तैबूर राणा को भारत लेकर आया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि यह मुमकिन है कि उसको मुंबई या दिल्ली रखा जाए, लेकिन अब यह पता चला है कि उसे एनआईए की कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल सुबह तक राणा दिल्ली पहुंच सकता है। इस पूरे मिशन पर अमेरिका से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। Team of NIA will be directly taking him back to India. He will not stay anymore in USA, and as promised by the President Donald Trump, that we are giving back the terrorist back to India because I think India deserves it. The procedure, I think, was completed yesterday only. I think they might be just preparing some last moment stuff. And it could be like any time after 1 hour between, so I can tell about LA time, between 1 a.m. to 6 a.m. It could be any time that we'll see Rana coming out. For the security reasons, they're not telling us anything like when he's going to leave, when they're going to depart from here to India, or where they're going to go, or which car they're going to leave with, or whether they will use the car or these stairs. They're not telling us anything like that. तो भारत लाने के बाद आतंकी तैबूर राणा को दिल्ली या मुंबई की जेल में रखा जा सकता है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारत लाया जा रहा है आतंकी तैबूर राणा। अमेरिकी अफसरों से भारत को मिली कस्टडी। आज ही भारत लेकर पहुंच जाएंगे एनआईए अफसर। पाकिस्तानी मूल के आतंकी तैबूर राणा को भारत लाया जा रहा है। अमेरिकी जेल में कैद तैबूर को यूएस एजेंसियों ने भारतीय अफसरों को सौंप दिया है, जिसे लेकर भारतीय अफसर रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि तैबूर राणा आज ही भारत की धरती पर आ जाएगा। तैबूर को रखने के लिए दिल्ली और मुंबई की जेलों में विशेष तैयारी की जा रही है। दोनों शहरों के जेलों में तैबूर के लिए विशेष हाई सिक्योरिटी सेल का इंतजाम किया गया है। तैबूर को किस जेल में रखा जाएगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां तैबूर के नए ठिकाने को लेकर आखिरी वक्त में फैसला करेंगी। भारत लाए जाने के बाद तैबूर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए उसकी कस्टडी मांगेगी। कस्टडी में एनआईए उससे पूछताछ कर साजिश की कड़ियां जोड़ेगी। तैबूर को भारत लाने की इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी खुद एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तैबूर राणा कई बरसों से अमेरिका की जेलों में कैद था। राणा ने भारत में प्रत्यर्पण को रोकने के लिए अमेरिकी कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। तैबूर राणा ने मुंबई अटैक की साजिश में बेहद अहम भूमिका निभाई थी।
राणा पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था। उसने मुंबई में हमलों वाली जगह की रेकी करने वाले डेविड कोलमैन हेडली को फर्जी यात्रा दस्तावेज मुहैया कराए थे। वो जैश सरगना हाफिज सईद के भी संपर्क में था। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने से मुंबई हमले के पीड़ितों ने खुशी जताई है। क्या कहना है परिवार के लोगों का, सुनिए। तौफिक जी, 26/11 में आप कहाँ पे थे उसी टाइम, हमले के टाइम? एसटी स्टेशन, बीटी स्टेशन में था। चाय का पैसा लेने जाता हूँ, दिन भर सप्लाई होता है, शाम को कलेक्शन करने जाता हूँ कि उनका प्राइवेट केस लिखा हुआ जाता है। तो मेरे को बोला बहुत क्राउड है, थोड़ा टाइम के बाद आ। छोटू बोलते लोग मेरे को उधर, तो बाद में आ जा, थोड़ा लेके जा। तो मैं बाहर खड़ा होकर मेडिकल था, मंजू से बातें करते हुए खड़ा था। टाइम क्या था तभी? 9:45 था। 9:50 में चालू हुआ ये सब। जैसे हुसैन सागर छोड़ रहा था प्लेटफॉर्म, तो इंडिया और इंग्लैंड का मैच था। तो मैं बोला मैच जीत गया इंडिया। तो देखा तो आवाज़ बढ़ते जा रही, पब्लिक इधर से उधर भाग रहे, कुछ समझ में ना। वहाँ पे 1-2 पुलिस वाला था, किधर के पता नहीं चला। फिर टिकट काउंटर के अंदर आया, मैं बोला कुछ गलत खबर होगा, पुलिस वाला मारेगा। फिर 2 मिनट रुका, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। फिर कस के चिल्लाने लगा, भागो बम फट रहा, भागो बम फट रहा, रेलवे छोड़ के भागो, अपनी जान बचाओ। अभी जो 26/11 का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, उसको इंडिया लाया जा रहा है, क्या चाहते हैं आप? देखो, मैं सरकार और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है, गवर्नर, सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इसके लिए कुछ अलग से कानून बने, 2 से 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, और एक नया कानून बनाया जाए आतंकवादी के लिए कि उसको सरेआम, जैसे दुबई वगैरह में होता है, सरेआम काट दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, ऐसा इंडिया में होना चाहिए कि उनको। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। अमेरिका से कल सुबह दिल्ली लाया जाएगा तहव्वुर राणा। कल सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगा एनआईए का विशेष विमान। दिल्ली लाने के बाद तहव्वुर राणा को कोर्ट में किया जाएगा पेश। एनआईए की कोर्ट में पेश किया जाएगा। तहव्वुर राणा को दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिका से तहव्वुर को सीधे दिल्ली लाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पर कल अमेरिका से सुबह दिल्ली लाया जाएगा तहव्वुर राणा। पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगा एनआईए का स्पेशल विमान, जिसके जरिए इसे अमेरिका से दिल्ली लाया जा रहा है। और कल दिल्ली में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेशी करवाई जाएगी। और बड़ी बात यहां पर यह कि कल अमेरिका से दिल्ली सुबह लाया जाएगा तहव्वुर राणा। सुबह पालम एयरपोर्ट पे जो एनआईए का विशेष विमान है वो यहां पर लैंड करेगा और होगा पूरा हिसाब 26/11 का। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी जतिन का। जतिन, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, कल सुबह अमेरिका से विशेष विमान के जरिए पालम एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या और आगे क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, एनआईए ने 2009 में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसी एफआईआर के बिना पर एनआईए तहव्वुर राणा को अपनी कस्टडी में लेगी। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि 7 सदस्यीय जो टीम है वो इस समय अमेरिका में मौजूद है। तमाम जो पेपर वर्क है वो वहां पर कराया जा रहा है। इन 7 सदस्यों की टीम में एनआईए के ऑफिसर्स भी शामिल है, कुछ वकील शामिल है जो कि लीगल जो पेपर वर्क है उसमें एनआईए को असिस्ट कर रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के टेक्निकल पालम एयरपोर्ट पे सुबह जो विशेष विमान है वो लैंड करेगा और उसके बाद एनआईए की टीम तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाएगी, जहां पर बैरिकेड्स फिलहाल अभी लगा दिए गए, सिक्योरिटी को अलर्ट पर किया गया है। दूसरी बड़ी बात कि जब दिल्ली में तहव्वुर राणा पहुंच जाएगा, एनआईए उसको अपने हेडक्वार्टर ले जाएगी, तो वहां पर साल 2009 में जो एफआईआर दर्ज की थी उस एफआईआर के तहत तहव्वुर राणा की जो गिरफ्तारी है वो ऑन पेपर्स की जाएगी। गिरफ्तारी करने के बाद तहव्वुर राणा को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो कि दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर मौजूद है। वहां पर पेशी के बाद तहव्वुर राणा की जो कस्टडी है वो एनआईए सीक करेगी। ये तमाम जानकारी हमें सोर्सेज के द्वारा मिली है और आपको बता दें कि तकरीबन 27 से 30 दिन की कस्टडी तहव्वुर राणा की एनआईए ले सकती है। तो मैक्सिमम डेज की कस्टडी तहव्वुर राणा की लेने की कोशिश एनआईए की होगी, ताकि इस पूरे मामले में जो जांच है वो संभवतः की जा सके।